बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की आज की इस नई क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपके सामने हैं। इवन पैलिंड्रोम का कंसेप्ट एंड ऑड पैलिंड्रोम का कंसेप्ट आज के लेक्चर में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किस तरह बना सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि जो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग होती है वो हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी और हमने ये भी कंक्लूड किया था कि वन लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो भी हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। आज हम लोगों ने इवन एंड ऑड कैटेगरी पे बात करनी है। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी आपको कहा था कि ऑल्दो जो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है वो भी एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग है। मैंने इसको इवन कैटेगरी से सेपरेट क्यों लिखा है। इसी तरह जो वन लेंथ की स्ट्रिंग है ये भी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने इसको ऑड कैटेगरी से सेपरेट क्यों लिखा है। तो याद रखें, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है, मगर जीरो के अलावा जो बाकी इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब 2 लेंथ की, 4 लेंथ की, 6 लेंथ की एंड सो ऑन, वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसी वजह से जीरो को अलग कैटेगरी में लिखा गया है, क्योंकि जीरो की लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी वो हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। आल्दो जो वन लेंथ की स्ट्रिंग है ये भी ऑड कैटेगरी में आती है, लेकिन वन लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। मगर वन के अलावा जो बाकी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी इवन कैटेगरी के ऊपर। जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, जीरो के अलावा, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग्स के अलावा इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक अल्फाबेट दिया गया है, आप इस अल्फाबेट में से लेटर ए लेते हैं और स्ट्रिंग बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। आपने अल्फाबेट में से फिर से लेटर ए लिया और आपने एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी, दैट इज डबल ए। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, इवन लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर आप इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लें तो जो स्ट्रिंग में लेटर बाद में आया है, सेकंड नंबर पे आया है, वो पहले आ जाएगा, और रिवर्सल लेते वक्त जो लेटर पहले नंबर पे था वो बाद में चला जाएगा। अगर आप गौर करें, स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग मुझे दी गई थी ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। मतलब जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग मुझे दी गई है, जो हमने बनाई है, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। हैंस हमने प्रूव किया कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो सकती है। एक और इवन लेंथ की स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हैं। इसी अल्फाबेट ए कॉमा बी से मैंने एक स्ट्रिंग जनरेट की, दैट इज ए बी। इस स्ट्रिंग के अंदर भी अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ भी इवन है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर मैं इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लूं तो रिवर्सल लेते वक्त जो लेटर बाद में आया है वो पहले आ जाएगा, और जो लेटर पहले नंबर पे था वो बाद में चला जाएगा। अगर आप गौर करें, स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम नहीं है। इट मींस ये जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग थी ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। हेंस हमने प्रूव किया कि एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग जीरो के अलावा इवन लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने लगे हैं। एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग, चाहे वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो या चाहे वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ना हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग, चाहे वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो या चाहे ना हो, हम उस इवन लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग जो पहले से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग थी, हम उससे भी एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, और एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं थी, हम उससे भी एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। किसी भी इवन लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट करने का तरीका क्या है? एक छोटा सा फार्मूला जो आपने ज़हन में रखना है। जो आपको स्ट्रिंग दी गई है इवन लेंथ की, आप सबसे पहले वो स्ट्रिंग लिखें, जैसे यहां पे मैंने मेंशन किया, ये स्ट्रिंग लिखनी है, और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ उसका रिवर्सल भी लिख दें। जब आप ये काम करेंगे, अब जो आपको नई स्ट्रिंग मिलेगी वो एक इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी।
एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे अल्फाबेट वो प्रीवियस एग्जाम्पल वाला ही है, एक स्ट्रिंग डबल ए जनरेट की हमने और एक स्ट्रिंग ए बी। आपको याद है कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, दोनों इवन लेंथ की हैं, मगर लेफ्ट वाली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और ये जो राइट वाली स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। अभी हमने कहा कि किसी भी स्ट्रिंग से जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, हम उससे एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग से, इवन लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम कैसे जनरेट करेंगे? हमें सबसे पहले स्ट्रिंग लिखनी है और उसका रिवर्सल लिखना है। स्ट्रिंग हमें दी गई है दैट इज ए। आप सबसे पहले स्ट्रिंग लिख दें, ये मैंने स्ट्रिंग लिखी, और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ इसका रिवर्सल लिखना है। रिवर्सल भी हमने निकाला हुआ है, रिवर्सल भी नीचे दिया गया है, आप इस स्ट्रिंग के साथ उसका रिवर्सल भी लिख दें। जब स्ट्रिंग और आप उसका रिवर्सल एक साथ लिख देंगे, अब जो नई आपके पास स्ट्रिंग बनी ये एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, इसके लेटर्स की तादाद 4 है, और अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ें ए और राइट टू लेफ्ट भी पढ़ें ए दोनों सेम है, तो इट इज इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये भी एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग थी, मगर ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं थी। हम इससे भी, इस इवन लेंथ की स्ट्रिंग से भी एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं इसी रूल को फॉलो करके। स्ट्रिंग हमें दी गई है, इससे अगर आपने एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनानी है तो फार्मूला हमें पता है, सबसे पहले हमें स्ट्रिंग लिखनी है और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ उसका रिवर्सल भी लिखते हैं। स्ट्रिंग इज दिस वन ए बी। आप सबसे पहले ये स्ट्रिंग लिख दें, मैंने ये स्ट्रिंग ए बी लिख दी, और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ इसका रिवर्सल लिख दें। रिवर्सल भी हमने नीचे निकाला हुआ है, रिवर्सल इज बी ए, तो स्ट्रिंग के साथ इसका रिवर्सल भी लिख दें। ये हमने रिवर्सल भी साथ लिख दिया। जब आप ये काम करेंगे, अब जो नई स्ट्रिंग आपके पास बनी ये एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्या ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ें ए बी ए, अब रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें ए बी ए। सो स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो हमें पता चला कि जब भी हम किसी इवन लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वो स्ट्रिंग लिखनी है और उसके साथ ही उसका रिवर्सल भी लिख देना है। एक दो और एग्जांपल से कंसेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। अल्फाबेट इज ए कॉमा बी, और इस अल्फाबेट से आप एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं इवन लेंथ की, दैट इज बी ए। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 4 लेटर्स हैं, इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, मतलब ये एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग का मैं रिवर्सल लूं तो रिवर्सल में हमें मिलेगा ए बी। स्ट्रिंग वॉज बी ए, लेकिन जब आपने इसका रिवर्सल लिया तो हमें मिला ए बी। क्या ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है? यकीनन ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों डिफरेंट हैं, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। मगर इस इवन लेंथ की स्ट्रिंग से हम एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकते हैं। अभी बताया मैंने किस फार्मूले को फॉलो करके। हमें सबसे पहले स्ट्रिंग लिखनी है और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ उसका रिवर्सल लिख देना है। सो हमारी गिवन एग्जांपल के अंदर स्ट्रिंग इज बी ए, हम सबसे पहले स्ट्रिंग लिखते हैं, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी, और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ इसका रिवर्सल लिख दें। रिवर्सल इज ए बी, तो ये मैं रिवर्सल भी इसके साथ लिख रहा हूं। जब स्ट्रिंग और उसके रिवर्सल को एक साथ लिखा, अब जो स्ट्रिंग हमारे पास बनी इट इज इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप इसको चेक कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ें बी ए बी, अब राइट टू लेफ्ट पढ़ें बी ए बी, इट इज इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अल्फाबेट के लेटर्स को थोड़ा सा कंप्लेक्स करते हैं। अल्फाबेट के लेटर्स आपके सामने हैं, इस अल्फाबेट से आप एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं इवन लेंथ की। आपने अल्फाबेट में से ये स्ट्रिंग जनरेट की। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, एक लेटर डी ई है और एक लेटर ए बी सी है। इस स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। अगर इस स्ट्रिंग का मैं रिवर्सल लूं तो रिवर्सल क्या होगा? जो लेटर बाद में आया है, मतलब ए बी सी, वो पहले आ जाएगा, और जो लेटर पहले नंबर पे था डी ई, वो बाद में चला जाएगा। क्या ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों डिफरेंट हैं, इट मीन ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। मगर इस गिवन स्ट्रिंग से, इवन लेंथ की स्ट्रिंग से, हम एक नई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है? फार्मूला हमारे पास है। हमें सबसे पहले स्ट्रिंग को लिखना है और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ उसका रिवर्सल लिख देना है।
सो स्ट्रिंग इज दिस वन, पहले आप स्ट्रिंग को लिखें, ये मैंने स्ट्रिंग यहां पे लिख दी, और स्ट्रिंग के बिल्कुल साथ इसका रिवर्सल लिखें जो हमने नीचे निकाला हुआ है। सो रिवर्सल मैंने इसके साथ लिखा। अब जो आपके सामने स्ट्रिंग बनी, इट इज इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इज DE ABC ABC DE, और अगर इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो राइट टू लेफ्ट कैसे पढ़ेंगे? पहला जो लास्ट लेटर है दैट इज DE, फिर ABC, फिर ABC, फिर DE। सो स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, इट मींस इट इज इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो जनाब, अभी तक हमने ये कंक्लूड कर लिया कि एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर नहीं है या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है भी, हम उससे एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब हम बात करते हैं ऑड स्ट्रिंग्स की। जिस तरह एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो सकती थी और नहीं भी हो सकती, इसी तरह ये जो एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है, ये भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर करते हैं। अल्फाबेट हमें दिया गया है 0,1। इस अल्फाबेट से हम एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं ऑड लेंथ वाली। मैंने अल्फाबेट में से 1 लिया, 1 स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज किया, फिर मैंने 0 को यूज किया, फिर मैंने 1 को फिर से यूज किया, और मैंने ऑड लेंथ की मतलब 3 लेंथ की एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी। इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लेते हैं। इस स्ट्रिंग का रिवर्सल लेने के लिए जो लेटर लास्ट में आया वो सबसे पहले आ जाएगा, जो सेकंड नंबर पे था वो सेकंड लास्ट पे चला जाएगा, और जो पहले नंबर पे लेटर था वो लास्ट में चला जाएगा। अगर आप गौर करें, स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी अल्फाबेट से 0,1 से मैं एक स्ट्रिंग जनरेट करता हूं 110। इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 3 है, ये एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग का मैं रिवर्सल लूं तो रिवर्सल हमें मिलेगा 011। स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम नहीं है, इट मींस ये जो स्ट्रिंग थी 110, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो अभी तक हमने ये प्रूव किया कि इवन लेंथ की तरह जो ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है वो भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अब हम यहां से कंसेप्ट आगे लेके चलते हैं। एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग, चाहे वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो या एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ना हो, हम इन दोनों से एक नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग, चाहे वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो या एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग चाहे वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ना हो, हम इनसे ऑड लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। एक गिवन ऑड स्ट्रिंग से, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग से नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट करने का तरीका क्या है? हम एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है? जो हमें ऑड लेंथ की स्ट्रिंग दी गई है ना, आपने उसमें से लास्ट लेटर को अलहदा कर लेना है। जो ऑड लेंथ की स्ट्रिंग दी गई है उसमें से लास्ट लेटर को अलहदा कर लें। अच्छा, जब आप लास्ट लेटर को अलहदा कर लेंगे उस ऑड स्ट्रिंग में से, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग में से, तो शुरू में जारी बात है कुछ ना कुछ स्ट्रिंग बच जाएगी, वो स्ट्रिंग आप शुरू में लिख लें। अब जो शुरू में स्ट्रिंग बची है लास्ट लेटर को अलहदा करके, उसी स्ट्रिंग का जो शुरू वाली स्ट्रिंग है उसका रिवर्सल लास्ट लेटर के बाद लिख दें। लास्ट लेटर का रिवर्सल इंक्लूड नहीं है, आपने स्ट्रिंग में से लास्ट लेटर अलहदा किया, ये लास्ट लेटर है, इस लास्ट लेटर को छोड़ के जो शुरू में स्ट्रिंग बची वो शुरू में लिख दें, और इसी स्ट्रिंग का रिवर्सल लास्ट लेटर के बाद लिख दें। जब आप ये काम करेंगे, अब जो आपको नई एक स्ट्रिंग मिलेगी दैट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के जरिए कंसेप्ट को समझते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स करते हैं ना तो फिर कंसेप्ट समझना बड़ा आसान हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने 2 स्ट्रिंग्स लिखी गई हैं, एक 101 है, ये हमने देखा था कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग थी, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग, और ये भी एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है मगर ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। हम इनसे नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। कैसे? इस स्ट्रिंग से नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाने का तरीका है, आप सबसे पहले लास्ट लेटर लिखेंगे। जब लास्ट लेटर को लिखेंगे तो उससे पहले कुछ ना कुछ स्ट्रिंग बच जाएगी, और इसी स्ट्रिंग का रिवर्सल हमने लास्ट लेटर के बाद लिख देना है। एग्जाम्पल पे इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो लास्ट लेटर है दैट इज 1।
आपने सबसे पहले लास्ट लेटर को अलहदा लिख लिया, ये 1 मैंने अलहदा कर लिया। अब इस लास्ट लेटर को छोड़ के शुरू में कुछ स्ट्रिंग बची, स्ट्रिंग इज 10, लास्ट लेटर से पहले आप यही स्ट्रिंग लिख लें, ये आपने स्ट्रिंग लिख ली। अब ये जो लास्ट लेटर से पहले स्ट्रिंग आपने लिखी है, इसी का रिवर्सल लास्ट लेटर के बाद लिखते हैं। स्ट्रिंग वाज 10 और इसका रिवर्सल जब आप लेंगे वो बनेगा 01। ये जब आपके पास कंप्लीट स्ट्रिंग बनी, ये एक ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ये एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग भी है, आप देख सकते हैं 10101, इसके अंदर 5 अल्फाबेट के लेटर्स हैं, तो ये एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है और ये पैलिंड्रोम भी है। आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ें 10101 और राइट टू लेफ्ट पढ़ें 10101, दोनों सेम है, इट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर ये भी चूंकि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है, तो फार्मूला हमारे पास गिवन है कि इससे हमने जब एक नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनानी है तो हमें लास्ट लेटर साइड पे करना है। लास्ट लेटर को साइड पे करेंगे तो शुरू में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग बच जाएगी और इसी स्ट्रिंग का रिवर्सल हम लास्ट लेटर के बाद लिख देंगे। एग्जाम्पल पे इंप्लीमेंट करते हैं इस फार्मूले को। हमारी स्ट्रिंग के अंदर लास्ट लेटर इज 0, आपने 0 को पहले अलहदा कर लिया। अब इस लास्ट लेटर को छोड़ के शुरू में जो स्ट्रिंग बची दैट इज 11, आपने 11 को लिख लिया। अब जो शुरू में स्ट्रिंग बची थी मतलब 11, इसी का रिवर्सल आपने लास्ट लेटर के बाद लिख देना है। स्ट्रिंग वाज 11 और रिवर्सल लिया तो रिवर्सल लेने के बाद फिर 11 आपको मिला। स्ट्रिंग अब जो कंप्लीट आपके पास बनी है, इट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ये एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है, इसके अंदर अल्फाबेट के 5 लेटर्स हैं, ऑड लेंथ है और ये है भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ें 11011 और राइट टू लेफ्ट पढ़ें 11011, इट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारी एग्जांपल के अंदर अल्फाबेट हमें दिया गया A, B, इससे आप एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं 5 लेंथ वाली, मतलब ऑड लेंथ वाली। इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर मैं इसका रिवर्सल लूं तो रिवर्सल इसका बनता है ABABA। स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों सेम है, इट मींस ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। मगर इस स्ट्रिंग से हम एक नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है, फार्मूला आप जानते हैं। आपको सबसे पहले लेटर लिखना है, लेटर के शुरू में कुछ स्ट्रिंग बचेगी और स्ट्रिंग का जो रिवर्सल है वो आप लास्ट लेटर के बाद लिख देंगे। तो हमारी जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर लास्ट लेटर इज A, आपने लास्ट लेटर को अलहदा कर लिया। इस लास्ट लेटर को छोड़ के शुरू में कुछ स्ट्रिंग बची, आपने लास्ट लेटर से पहले वो स्ट्रिंग लिख ली। अब इसी स्ट्रिंग का रिवर्सल लास्ट लेटर के बाद लिखते हैं। स्ट्रिंग इज ABAB और इसका जो रिवर्सल है वो बना BABA। अब जो आपके पास स्ट्रिंग बनी ये एक ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की लेंथ भी ऑड है, आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें आपको सेम स्ट्रिंग मिलेगी, इट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। लेफ्ट में एक और अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसमें कुछ अल्फाबेट के लेटर्स डिफरेंट हैं, हम इस पे भी इंप्लीमेंट करते हैं ऑड पैलिंड्रोम वाली एग्जांपल को। इस अल्फाबेट से आप एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। आपने अल्फाबेट का पहला लेटर लिया AA, आपने अल्फाबेट का दूसरा लेटर लिया BB, आपने अल्फाबेट का फिर से दूसरा लेटर लिया और आपने एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी 3 लेंथ वाली, मतलब ऑड लेंथ वाली। अगर इस स्ट्रिंग का हम रिवर्सल लें तो जो लेटर बाद में आया वो पहले आ जाएगा, जो लेटर सेकंड नंबर पे आया वो सेकंड लास्ट पे चला जाएगा और जो लेटर पहले नंबर पे आया वो लास्ट में चला जाएगा। स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों डिफरेंट हैं, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं थी। मगर इस ऑड लेंथ की स्ट्रिंग से हम एक नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकते हैं। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला सबसे पहले आप लास्ट लेटर को साइड पे करते हैं, उस लास्ट लेटर को छोड़ के कुछ स्ट्रिंग शुरू में बचती है और इसी स्ट्रिंग का आप रिवर्सल लास्ट लेटर के बाद लिख देते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं इस फार्मूले को। हमारी स्ट्रिंग के अंदर लास्ट लेटर इज BB, आपने इस लेटर को लिख दिया। इस लेटर को छोड़ के शुरू में कुछ स्ट्रिंग बची, आपने वो स्ट्रिंग लास्ट लेटर से पहले लिख दी और इसी स्ट्रिंग का रिवर्सल लास्ट लेटर के बाद लिख दिया। तो स्ट्रिंग का रिवर्सल, जो स्ट्रिंग में लेटर दूसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया और जो लेटर पहले नंबर पे था वो बाद में चला गया। अब जो आपके सामने स्ट्रिंग बनी है इट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ें तब भी सेम स्ट्रिंग है और राइट टू लेफ्ट पढ़ें तब भी सेम स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को पढ़ते वक्त ये ख्याल रखना है
स्ट्रिंग के अंदर ए बी 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 ए ये लेटर्स की तरतीब है। जब आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे सो कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं पढ़ना, स्मॉल ए कैपिटल ए इज वन लेटर, ए बी बी, दिस बी बी एंड स्मॉल ए कैपिटल ए। सो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग इज सेम, इट मींस इट इज ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आज के लेक्चर में हम लोगों ने यह सीखा कि एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किस तरह बनाई जा सकती है, और हमने ये भी देखा कि एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग से एक नई ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किस तरह बनाई जा सकती है। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं